अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नये मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज जयधर्म तदीय रचिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मैं मेरे परमाराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट परिवराजकाचार्य वर रूपानुकाचार्य वर परमहंस वर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मदीय शिक्षा गुरु पाद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं समुपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य दंडवत अभिवादन करती हूँ। तो हमारा बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा था कि नवधा भक्ति में श्रवण कीर्तन और स्मरण। श्रवण का उन्होंने कहा ये कि भाई सुन तो लो, तो कानों को छू कर जाए, मन कहीं और है और कथा में बैठे हैं, वो सुनना नहीं होता। और इसके लिए हमने आपको धुंधकारी का उदाहरण दिया था कि गोकर्ण ने जब कथा सुनाई तो धुंधकारी नहीं मनोयोग के साथ सुनी, मन को बिल्कुल नियुक्त करके, तो उनका उद्धार हो गया, विमान आ गया। बाद में जब लोगों ने कहा ऐसा क्यों हुआ, तब दूसरी बार फिर से कथा हुई और लोगों ने पूरे मनोयोग के साथ सुनी। तो इसी तरह से कीर्तन जो जिह्वा का स्पर्श करके चला जाए, अर्थात उसमें रस आने लगे, उसकी अनुभूति होने लगे। कीर्तन भी हो रहा है, बोल भी रहे हैं और बस गाते गाते अरे जरा देखना किसका फोन है, अरे जरा देखना घंटी बजी है, कौन आया है, ये सब हो रहा है, तो समझो कि रस नहीं है। देखिए कभी कभी जब आचार्यों के जीवन में देखते हैं ना, गुरु वैष्णवों के जीवन में देखते हैं, ये लोग किसी भी स्थिति से प्रभावित नहीं होते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आया कौन गया, किसकी घंटी बजी, किसका क्या हुआ। तो धीरे धीरे जब हम उनके अनुगत्य में आ ही गए, तो जब हम उनसे सब कुछ सीख रहे हैं, तो उनके जीवन आचरण में ये भी सीखना चाहिए कि किस तरह से हमारी भक्ति आगे बढ़े। तो श्रवण कीर्तन स्मरण, भगवान का नित्य निरंतर स्मरण के 5 अंग बता दिए थे। सबसे पहले स्मरण रहे, फिर धारणा हो, फिर ध्यान हो, ध्रुवानुस्मृति हो और उसके बाद समाधि लग जाए। समाधि जैसे सुखदेव गोस्वामी की लगी, 7 दिन 7 रात कथा चलती रही, सुखदेव गोस्वामी समाधि में रहे। आप देखिए श्रीमद् भागवत के पद पद पर भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण के कभी सुखदेव गोस्वामी द्विभुज रूप में दर्शन करते हैं, कभी उनके चतुर्भुज रूप में दर्शन करते हैं और कहीं कहीं तो अष्टभुजा रूप में भी दर्शन करते हैं। तो ये समाधि में जो दर्शन होता है, तो इससे परीक्षित को परम लाभ हुआ। तो गुरु वैष्णवों की समाधि रहती है, समाधि अवस्था में रहते हैं, तभी इनकी कथा इतनी सुंदर होती है और हमारे मन को असर डालती है। देखो है तो सभी वैष्णव, सभी विष्णु से निकले हैं, सभी को विष्णु की उपासना करनी है। विष्णु और जीव के बीच में जो आता है उसका कोई स्थान नहीं है, विष्णु जी ने तो उसको स्थान दिया ही नहीं है। विष्णु जी ने एक चीज अलग से पैदा कर दी, वो कर दी अविद्या। विष्णु और जीव के बीच में जो अविद्या हो गई है, वही महासंकट की जड़ है। भगवान ने इस अविद्या को नहीं पैदा किया होता तो अच्छा था, पर भगवान की अपनी इच्छा, अपनी उनकी रुचि है। तो अविद्या जो माया मोह दे, और इसके बाद माँ में ममता बना दी, पिता में पितृत्व बना दिया, ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व बना दिया, क्षत्रिय जाति में बनकर क्षत्रियत्व बना दिया। ऐसे कितने ही प्रकार के भगवान ने ऐसे भाव पैदा कर दिए और कहा ये मेरी माया है, मेरा तो इन सबसे कुछ लेना देना ही नहीं है। ना ही मैं तो सन्यासी हूँ, ना ही मैं विप्र हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, जैसे महाप्रभु जी कह रहे हैं, मैं तो भगवान का एक दास हूँ।
ऐसे सब कुछ रहता तो सब कुछ ठीक ठाक चला चलता। तो भगवान के जो असंख्य जीव निकले, अब असंख्य जीवों से भगवान का कोई लेना देना नहीं है, निकलते रहते से चिंतामणि से मणिया प्रसव करते रहती है, या चिंतामणि अनेकों प्रकार की चिंताओं को हटा देती है। इसी प्रकार से भगवान सूर्य से किरणें निकलती है, जीव निकलते रहते हैं। अब ये जीव जो तटस्थ शक्ति से निकले हैं, 3 प्रकार की शक्तियां भगवान का काम कर रही हैं। चित्त शक्ति चित्त जगत में जीवों को चित्त जगत के जिनके अंदर योग्यता है वहाँ चित्त जगत में रख रही है, बलराम जी इसको पूरा कर देते हैं। और जीव जगत में तटस्थ शक्ति काम कर रही है। और तीसरी शक्ति है माया, जो है ही नहीं, जिसकी कल्पना की जाती है, जो हमारी है ही नहीं, लेकिन हमारे ऊपर बड़ा ज्यादा प्रभाव छोड़ जाती है। इसी माया के बंधन में बचकर मैं और मेरा होता है। मैं और मेरा निकल जाए तो भक्ति आराम से हो जाती है। इसमें क्या हो जाता है, जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। अरे हमारे साथ तो बहुत बुरा होता है। हमने तो सुना है क्या, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। और हम तो देख रहे हैं कि अमंगल ही अमंगल हो रहा है। अरे तुम दूरदर्शी नहीं हो मेरे भाई बहनों। ये भगवान कह रहे हैं, देखो तुम मेरे पुत्र पुत्री हो। मेरा परम पिता परमात्मा आनंद कंद भगवान कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे जीवन में जो इसको तुम अमंगल समझ रहे हो वो नहीं है। जो 10 लाख जन्म में तुम भोगने वाले थे वो मैंने तुमको 1 जन्म में दे दिया। कहीं इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है? हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा है ना, तत्तेनुकंपासु समीक्षमाणो भुंजाने वात कतम विपाकम हृदवाग बबूबी विद्दन नमस्ते जो जीवित मुक्ति पदे सदाए बात। जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की करुणा है, भगवान की कृपा है। तो हमारे साथ कैसी कैसी चीजें हो रही हैं, घटनाएं घटित हो रही हैं। लोग हमसे कहते वैसे तुम भक्ति करते हो, वैसे तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है। हाँ, इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे जन्मों को भगवान अब खत्म करना चाहते हैं। कुछ हमसे अपराध हो गए थे, कुछ पूर्व जन्म में पाप हो गए थे, वो भोगने पड़ेंगे, वो निकालने पड़ेंगे। और भगवान के धाम में क्या बड़ा शुद्ध जीव जाएगा, बड़ा शुद्ध चित्त जिसका होगा उसका वहां पे प्रवेश है। अब भगवान ऐसे वैसे जीव को ले नहीं सकते। अभी हमारा घर हम शुद्ध रख सकते हैं ना कि भैया मक्खियां मच्छर नहीं आए, क्यों शुद्ध रखते हैं घर? तो इसी प्रकार से भगवान के धाम में ऐसे वैसे जीव तो जा नहीं सकते। ये सारा प्रोसेस है। तो इसमें आगे हम चलते हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण हो गया। तो अब यह कह रहे हैं कि इस श्लोक के अनुसार पाद सेवा या परिचर्या, भगवान की सेवा करना, ये भक्ति का चतुर्थ अंग है। श्रवण कीर्तन स्मरण के साथ भगवान के चरणों की, पाद मतलब चरण सेवा करना कर्तव्य है। पाद सेवा कार्य में अपना अकिंचनत्व, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अकिंचन का अर्थ निष्किंचन, अकिंचन, मैं भगवान का दास हूँ। और समझो जो दास है ना वो सबसे बड़ा संपत्तिवान है, क्योंकि उसने परम पिता परमात्मा की सेवा को स्वीकार कर लिया। राष्ट्रपति का दास जैसे इसमें सबके द्वारा सम्माननीय हो जाता है, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति करता है उसका क्यों सब सम्मान करते हैं? अरे महाराज जी के यहाँ तो बड़ी भीड़ आती है, बड़ा सम्मान होता है। क्यों? क्या कर रहे हैं? वो भक्ति तो कर रहे हैं। तो उस भक्ति से हम क्यों वंचित रह रहे हैं? हमारा भी सम्मान हो सकता है सब जगह, पर सम्मान के लिए भक्ति कर रहे हैं क्या? नहीं। हमारा क्या है? आश्रित सेवा पाद रहता हम पिनष्टुबा, हमारा वो आलिंगन कहते चरणों के नीचे रौंदे डाले, हमको क्या फर्क है? लेकिन भगवान कह रहे हैं जो मेरा भक्त होता है वो सारे लोगों में देवी देवताओं के मस्तक पर पैर रखकर मेरे धाम में आता है। कैसी बात कही ठाकुर जी, आपके चरणों से तो गंगा जी निकली हैं, वो तो नीचे उतर रही है। हाँ, मैंने दे दिया उन लोगों के लिए जो मुझे प्राप्त नहीं करते और गंगा को ही तीर्थ समझते हैं, गंगा को ही तीर्थ समझते हैं। तो आप, अरे मेरे भक्त जहाँ है वही तीर्थ है। गंगा को तीर्थ समझते हैं, मेरे भक्त का अपमान करते हैं, वो मेरे धाम में नहीं आ सकते उद्धव। तो तीर्थ कहाँ है? जहाँ मेरे भक्त हैं। तो जिस तरह से श्री रामचंद्र भगवान ने कहा है कि जहाँ जहाँ मेरी कथाएं होती हैं हनुमान जी रहते हैं, और जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण की कथाएं होती हैं वो खुद रह नहीं पाते। ना हम वसामी वैकुंठे ना योगी नाम हृदय चा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मेरी लीला कथाओं का गान करते हैं वहां मैं रहता हूँ।
तो आपने जन्म क्यों लिया? आप तो कह रहे थे परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम। अरे ये तो मेरा सेकेंडरी उद्देश्य है। धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे, ये मेरा प्राइम उद्देश्य नहीं है। मेरा प्राइम उद्देश्य ये है कि मैं यहाँ पर आकर ऐसे लीला चरित करूं जिससे मेरे जाने के बाद जब मैं अपने भक्तों को स्थूल रूप से साक्षात दिखाई नहीं दूंगा, तब मेरे भक्त परस्पर मेरी चर्चाएं करेंगे और उन्हीं चर्चाओं में अपना दिन रात बिताएंगे चर्चाओं में, तो और कुछ काम नहीं करेंगे। करते हुए भी वो मेरे पास ही रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरे की पूरे मेरे हो जाएंगे और योग क्षेमम वहाम्यम, उनका योगक्षेम मैं वहन करूंगा। तो हम देखते हैं कि कितने ही ऋषि हैं, मुनि हैं, भक्त हैं, है ना। हमारे स्वामी महाराज है, नारायण महाराज है, बावन महाराज है, कौन इनका योगक्षेम वहन कर रहा था? कभी ऐसी बातें मत करो हम इतने ऊंचे नहीं बन सकते। हम इतना ऊंचा बनने का प्रयास करेंगे, अब नहीं तो कब? अब तक किया नहीं, कितने जन्म चले गए। और गहरा और गहरा और गहरा। जैसे कि जब कोई संगीतकार संगीत सिखाता है तो बोलता है कि देखो नाभि से स्वर लो, नाभि से स्वर लो, सा नीचे से लो, रे गा नाभि से लो, सा रे ऐसे मत बोलो। तो इसी प्रकार से इस भजन को गंभीरता पूर्वक लो, हृदय की गहराइयों तक लो। तभी जो गीता में आया है ना, सर्वगुह्यतम विद्या, जो मेरी आत्म विद्या है वो सबसे ज्यादा गुह्य, मोस्ट सीक्रेट चीज है। तो वो कहाँ समाएगी? जब हमारे हृदय की नाभि में वो सरोवर होगा जहाँ पर ये भक्ति नदी बहती होगी और वहां पर ये प्रवेश कर जाएगी। तो पास सेवा करना कर्तव्य है। पास सेवन कार्य में अपना अकिंचनत्व, सेवा में अपनी अयोग्यता बुद्धि तथा सेव्य में सच्चिदानंदत्व बुद्धि का होना नितांत आवश्यक है। अब पास सेवन कार्य में उन्होंने बताया कि सबसे पहले समझो कि तुम निष्किंचन हो, तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है, जो भी योग्यता देंगे भगवान देंगे। दूसरी चीज है सेवा में मैं अयोग्य हूँ। चंवर डुलाना भी एक सेवा है। अब जाकर के हम जब आरती देखते हैं चंवर कैसे डुलाया जाता है, तो इस तरह से चंवर डुला रहे या इस तरह से चंवर डुला रहे, तो हमें तो कुछ आता भी नहीं है किस तरह से होगा, किस तरह से भोजन डुलाना होगा। चावल, एक दफे घर पे चावल बन रहे थे, चावल थोड़ा चिपक गया। महाराज जी बोलते थे अरे कैसा चावल बना दिया, मैं अपने गुरुजी के लिए चावल बनाता था, मेरा चावल का एक एक दाना खिल जाता था। तो चलते फिरते गुरुजी सेवा सिखाते। फिर ये मत कह देना अभी कि हमारे पास तो गुरुजी है नहीं, हमें कौन बताएगा। ये कहीं ना कहीं से प्रेरणा हो जाएगी, जरूर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो गुरुजी कहते थे एक एक चावल खिला हुआ होना चाहिए कि महाराज जी या तो ऐसा करते हैं कि चावल को लेकर के कल मटके का नल खोल दो और उसके नीचे डाल दो, एक एक चावल खिल जाएगा। बोले नहीं, चावल गर्म रहना चाहिए। तो महाराज जी इसमें घी डाल देते। तो महाराज जी नहीं, तुम इस तरह से चावल को अच्छे से भिगो दो 10 मिनट बाद, फिर उसको पानी में उबालो, तो उसमें एक चावल का दाना देख के चावल फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये सब प्रक्रिया है। तो अपनी अयोग्यता बुद्धि, हमारे अंदर सेवा की बुद्धि नहीं है। और सेवा में तो 3 चीजें हैं। सबसे पहले अपने को अकिंचन समझो, और दूसरी चीज है कि हम सेवा के उतने योग्य नहीं है, ऐसी बुद्धि रखो। योग्यता कौन प्रदान करेंगे? हरि गुरु वैष्णव। और तीसरी चीज है सेव्य में सच्चिदानंद दानंदत्व। तो सच्चिदानंद तो अर्थात जो की हम सेवा कर रहे हैं वो सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। अर्थात सत्य हमेशा रहते हैं, मैं रहूं ना रहूं वो रहेंगे, वो मुझे देखते रहेंगे, वो मेरे हर कार्यों को देखते रहेंगे। मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ। कैसे साक्षी हो? मैं अविज्ञात नाम का सखा हूँ, जैसे कि इसमें आता है पुरंजन उपाख्यान में, मैं तेरे हर काम का लेखा जोखा रखता हूँ। इसलिए तू जो खराब कर्म कर जाता है ना, मैं उन दुष्कर्मों का तुझे कुफल देता हूँ। क्यों देते हो? कि तू मेरे पास आ तो शुद्ध होकर आ जा। तो इस प्रकार से सत हमेशा रहते हैं, चित्त परम चेतना तत्व है, आनंद हमेशा आनंद देने वाले हैं। ऐसी बुद्धि का होना नितांत आवश्यक है।
पाद सेवा कार्य में क्या क्या करेंगे, चरणों की सेवा में क्या क्या आ गया। देखो, श्री मुख दर्शन, भगवान के मुखारविंद का दर्शन, भगवान के चरणारविंद का दर्शन। चरणारविंद अरे कितने सुंदर है। अभी अक्षय तृतीया आएगी तो पता चलेगा सब जगह चंदन से तो अनुलिप्त किया ही जाएगा परम भगवान को, जो परम मधुर मनोहर लगेंगे। और कहीं कहीं पर अक्षय तृतीया में बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होंगे। तो चरण दर्शन करते करते फिर चरण के दर्शन होंगे, उनकी कमर के दर्शन होंगे, उनके अधरार बिंद के दर्शन होंगे और उनके मुखार बिंद के दर्शन होंगे। तो पाद सेवा में श्री मुख दर्शन, स्पर्शन, भगवान के चरण छूना, भगवान की परिक्रमा करना, अनुब्रजन, भगवान की कहीं सवारी जा रही हो उसके पीछे पीछे चलना। रास्ते में कोई भी सवारी मिल जाए, भगवान का डोला जा रहा हो तो अभी हमारे मठ में दिखाते हैं ना, सारे भक्त डोला के पीछे पीछे चलते हैं, और जो डोला के आगे जाकर चले जाते हैं वो पहले दर्शन करते हैं फिर पीछे पीछे चलते हैं। कभी ऐसे मत करना डोला आता होगा हम चले जाएंगे आगे, ऐसे नहीं करना। डोला के पीछे पीछे जाना, पीछे पीछे जाते, अब जब जाएंगे बाद में फिर डोला के साथ जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो डोला के संग संग चलो, पर थोड़ा अनुब्रजन करो, पीछे पीछे चलो। भगवान मंदिर, गंगा, पुरुषोत्तम, द्वारका, मथुरा, नवद्वीप आदि तीर्थ स्थानों के दर्शन आदि अंतर्भुक्त हैं। तो उसमें पाद सेवा में सब कुछ बता दिया। तो चरणों की सेवा, परिचर्या में क्या करेंगे, अपने पैरों से परिक्रमा करो भगवान की, भगवान के पीछे पीछे चलो, भगवान के मंदिरों में जाओ, गंगा जी में दर्शन स्नान करने जाओ, और पुरुषोत्तम अर्थात श्री क्षेत्र अर्थात जगन्नाथ जी जाओ, द्वारका जाओ, मथुरा जाओ, नवद्वीप जाओ, इन सब के दर्शन करो। पाद सेवा अपने पैरों से इस प्रकार से करो। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति के 64 अंगों का वर्णन करते करते इनका बड़ा स्पष्ट और मार्मिक विवेचन प्रस्तुत किया है। श्री तुलसी सेवा और साधु सेवा दोनों भी पाद सेवा के अंतर्गत आ जाती है। ये बात आपने नहीं सीखी आज, पाद सेवा के अंदर ये सब आ जाएंगे। तुलसी सेवा भी आ जाएगी। तुलसी की सेवा भी कई प्रकार से होती है। तुलसी का रोपण करना है, तुलसी की आरती करनी है, तुलसी का दर्शन करना है, तुलसी जी भगवान को चढ़ाना है, तुलसी जी की स्तुति स्तवन करना है। भक्ता विहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्ता से काम आदि तरंग मध्य कृपा मयि त्वाम शरणम प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। और क्या कह रहे हैं तुलसी जी की आरती में, मोरे अभिलाष बिलास कुंज दियो बस नैन हेरी सदा युगल रूप राशि। मेरी यही अभिलाष है तुलसी देवी, विलास कुंज में जहाँ पर प्रिया प्रियतम विलास कर रहे हैं, जहाँ पर दोनों प्रेम से आलिंगन कर रहे हैं, दोनों का मैं दर्शन कर सकूं। विलास कुंजे दियो बास दर्शन ही ना कर सकूं, वहां पर मेरा बास दे देना। तो तुलसी जी में भगवान ने कितनी शक्ति दे दी है। तुलसी जी शक्ति है, कभी राधा जी के चरणों में चढ़ा मत देना। एक शक्ति को दूसरी शक्ति पर कभी भी आरोपित नहीं करते। तुलसी जी क्या करते हैं, राधा जी के हाथ में देते हैं। राधा जी ने तुलसी को अधिकार दिया है अपनी सखी का। वृंदा देवी ही वृंदावन सजाती हैं, राधा जी की पूर्ण सेवा करती हैं। तो राधा जी को उनके है सब राधा जी के दास दासी, लेकिन हम लोग उनको सखी भाव से रखेंगे। इसी प्रकार से हम कहते तो हरिदास हरिदास, लेकिन वास्तव में सेवा देखी जाए तो हरिदास में सर्वश्रेष्ठ कौन है, गोवर्धन जी। और उन्हीं के ऊपर हम चरण रख दें, और चरण रखे हम तो गोवर्धन के दर्शन करने जा रहे हैं, तो हमारा सर्वनाश हो जाता है। हरिदास दासी है तो गोवर्धन है, और हरिदास में कौन श्रेष्ठ, उद्धव जी हैं। उद्धव जी हैं, उद्धव कुंड में हम जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जाने कितने दफे उद्धव जी जन्म ले चुके हैं तृणलता के रूप में, तो वहाँ उनको चरण नहीं रखना है। और उसके बाद युधिष्ठिर आदि पांडव हैं। इसी प्रकार से वृंदा इत्यादि जो दासी हैं, तो वृंदा जी को राधा जी के हाथों में देना है, चरणों में नहीं। चरण में किसके रखेंगे, श्री कृष्ण के। कारण अलग से नहीं पूछना, क्योंकि एक ही उत्तर है, एक शक्ति को दूसरी शक्ति के चरणों में दिया नहीं जाता।
तो श्री तुलसी सेवा और साधु सेवा दोनों ये सब भी भक्ति के इसी अंग के अंतर्गत आ जाते हैं। तो पाद सेवा समझ लिए, पैरों से परिक्रमा किया, अनुव्रजन किया, पालकी के पीछे पीछे चले, तीर्थ स्थान दर्शन करने गए, गंगा गए, पुरुषोत्तम, श्री क्षेत्र और नवदीप और मथुरा मंडल। अब पंचम अंग बता रहे अर्चन। अर्चन मार्ग में अधिकार और प्रक्रिया संबंधी अनेक विचार हैं। एक तो अर्चन कैसे किया जाए, प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है अर्चन का, और दूसरा चीज है कि इसमें किसका अधिकार है, कौन व्यक्ति भगवान का अर्चन कर सकता है। देखो ये एक सीन सामने आ रहा है। हम जाते हैं मंदिरों में, पुजारी जी जाते हैं, पुजारी जाकर के भोग लगाते हैं, घंटा बजाते हैं, सुंदर से मोर पंख डुलाते हैं, व्यजन डुलाते हैं, विजन करते हैं, भगवान का चमर डुलाते हैं। ये सब क्यों करते हैं पता है तुम्हें? भगवान को पहले आरती करके भगवान ताप से तप्त ना हो जाए, इसलिए शांति जल शंख से आरती की, शांत हो गए। उसके बाद हे भगवान, आप राजाओं के भी राजा, राजेश्वर हैं आप, हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर। तो देखिए आपके लिए वस्त्र भी हम समर्पण करते हैं। तो हम क्या करते हैं, बड़े सुंदर ढंग से रुमाल या कोई भी सुंदर वस्त्र, जो अच्छा सा सुंदर सा रेशमी वस्त्र हो, भगवान के आगे इस तरह से न्यौछावर करते हैं। और संसार के जितने भी पुष्प हैं, मंजरी वाली तुलसी दल है, वो आपको आरोपित की जाती है। और आप राजाओं के भी राजाओं के भी राजाओं के भी राजाओं के भी राजा हैं, इसलिए हम आपको चमर डुलाते हैं। चमर डुलाया, उसके बाद हम आपका ये मोर पंख, और उसके बाद फिर पंखा चलते हैं। तो भगवान की सेवाएं हैं, राधेश्वर से परम ऐश्वर्य से संबंधित सेवाएं हैं, ये हम करते हैं। तो ये तो हो गया अर्चन। अर्चन का अधिकार किस किस को है? तो देखिए, श्रवण कीर्तन स्मरण में नियुक्त होने पर भी यदि अर्चन मार्ग में श्रद्धा हो तो श्री गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लेकर अर्चन क्रिया करनी चाहिए। बोलते वैसे तो कीर्तन काफी है, फिर भी तुम अर्चन करना चाहते हो तो सबसे पहले जो ठाकुर जी घर में है, ठाकुर जी घर में है, या तो वो गुरु जी के द्वारा दिए गए हैं, नहीं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराओ। जो ठाकुर जी हैं कहीं से ले आए तो प्राण प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा विधान है, लेकिन हमारे यहाँ महामंत्र से सब कुछ हो जाता है। प्राण प्रतिष्ठा में बहुत विधान है। पहले शिव मूर्ति को लाया जाता है, उसको गेहूं के अंदर रखा जाता है, फिर घी के अंदर दबाया जाता है, कितने ही प्रकार का उनका पोषण होता है। तो ब्राह्मणों को बुला करके सब कराया जाता है, कई कई घंटों तक चलता है। फिर भगवान के मस्तक पर न्यास किया जाता है, फिर भगवान के कंधे पर न्यास किया जाता है, भगवान के बक्षस्थल पर न्यास किया जाता है, भगवान के उरु पर, जांग पर, चरणों पर न्यास किया जाता है। कितने प्रकार के अंग न्यास होते हैं, कर हम फिर अपने खुद के भी करन्यास होते हैं। तो ये जो अर्चन का अधिकार है, सबसे पहले इसके लिए आवश्यक है खुद मंत्र में दीक्षित होना। यदि कोई घर में आकर के ये कह दे कि हम आपके ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, तो हमको क्या कहना चाहिए? सेवा हम करेंगे, आप दर्शन कीजिए। क्यों? मंत्र में दीक्षित नहीं है। जो मंत्र में दीक्षित नहीं है वो हमारे ठाकुर जी का स्पर्श कैसे कर सकता है? तो फिर अर्चन में तो प्रसाद भी आएगा। तो प्रसाद किसके यहाँ से आया? किसके यहाँ से आया? जिसने भगवान से, जिसने गुरु जी से मंत्र ले रखा है, उसके हाथ का भगवान खाते हैं। इस मामले में कड़क होना चाहिए। मेरे पीहर में तो खाना बनता है, भाई के यहाँ पे प्याज लहसुन खाते, पर आज नहीं खाया उन्होंने, वैसा खाना भी स्वीकार नहीं है। आप एक दिन उस घर का त्याग करके दे दो, साल भर में पता चलेगा उस घर में कोई भी प्याज नहीं खाता। हमेशा बुराई पर सच्चाई की जीत होती है, अच्छाई की जीत होती है। क्यों खाना ऐसे घर में? आप मेरे घर में दर्शन करो, नहीं कुछ हो रहा है तो भगवान को फल खिला दो। भगवान तो पत्रम पुष्पम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भी मुझे दे दो। लेकिन कभी भी एडजस्टमेंट मत करो। एडजस्टमेंट शास्त्रों के साथ करो। शास्त्रों में जो वाणी है, परा विद्या है, उसी के अनुरागी बनो।
परा विद्या के प्रेमी बनो, और मैं और मेरा कम करो। मेरे को जो अच्छा लगता है ऐसा मैं भजन करूंगी नहीं। शास्त्र किसके लिए बनाए? शास्त्रों में जैसा आदेश है वैसा भजन करना है। मुझे तो ऐसा अच्छा लगा, मुझे तो वैसा करो, और जाओ अपना समय व्यर्थ करो, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। शास्त्रों में जैसा आदेश दिया है वैसा करो। तो आज के बाद जैसे कि भक्तिविनोद ठाकुर ने हमें आदेश दिया है, अर्चन मार्ग में मंत्र में जो जिसका मंत्र में अधिकार है, जो मंत्र जाप कर रहा है उसी को अर्चन कर सकता है, और ये अर्चन क्रिया है। यहाँ पे उन्होंने विस्तार से ना करके बात खत्म की। अब वो बोल रहे हैं कि जब आपने मंत्र की बात कही ना, तो मुझे ये तो बताओ, तो हम भी तो हरे कृष्ण नाम लेते हैं, हम भी तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल रहे हैं, हम भी तो वो क्या बोलते श्री कृष्ण शरणम मम कह रहे हैं, फिर नाम और मंत्र में क्या भेद है? मंत्र नहीं लिया तो क्या हो गया? आप भी तो कह रहे हो ना भगवान का नाम सबसे बड़ा है, क्या अंतर है? ध्यान दो, नाम और मंत्र में क्या अंतर है? तो कह रहे हैं भगवान का जो नाम है वो मंत्र का प्राण है। कैसे? नाम में नमः आदि शब्दों को लगाकर भगवान से कोई एक संबंध स्थापन कर ऋषियों ने नाम से किसी प्रकार की शक्ति का उद्घाटन किया है। देखो, कृष्ण मंत्र जप सदा एई मंत्र सार, कृष्ण मंत्र हेते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हेते पावे कृष्ण चरण, नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम एई शास्त्र मर्म। इसमें बता रहे हैं, देखो मैं पहले ये पढ़ देती हूँ। गुरुदेव शिष्य को दीक्षा देने के समय, जब गुरुदेव शिष्य को दीक्षा देते हैं तब सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध और शत्रु इन 4 दोषों का शोधन करने के पश्चात दीक्षा देंगे। सिद्ध, अच्छा ये 4 दोष बता रहे हैं। चारों दोषों और उनके शोधन के संबंध में हरि भक्ति विलास में प्रथम विलास के 92 अनुच्छेद से 103 अनुच्छेद तक देखने चाहिए। परंतु ये जो अष्टादश अक्षर है, कौन सा? 18 अक्षर वाला अष्टादश अक्षर के मंत्रराज अर्थात कृष्ण मंत्र में इन चारों दोषों के विवेचन की आवश्यकता नहीं है। कौन सा हो गया ये अष्टादशाक्षर मंत्र? बोलो जल्दी से। अरे तुम लोग रोज तो जपते हो। कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन। राइट, परफेक्ट। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि यह सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध आदि इन दोषों की अपेक्षा नहीं रखता। त्रैलोक के सम्मोहन तंत्र में महादेव ने कहा है, अष्टादशाक्षर मंत्रम अधिकृत्य श्री शिवोनुक्तम ना चात्र शात्रवा दोषा वर्णस्वादि विचारणा। और बृहद गौतमीय तंत्र में भी देखा जाता है कि सिद्ध, साध्य, सुसिद्धारि रूपा नात्र विचारणा सर्वेशाम सिद्ध मंत्रानाम यतो ब्रह्माक्षरो मनु। इस मंत्र का प्रत्येक अक्षर ही ब्रह्म है, तो इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। तो गुरुदेव जब मंत्र देते हैं, श्री भगवान नाम मंत्र का प्राण है, भगवान का नाम, क्योंकि कोई भी मंत्र ऐसा नहीं होगा जिसमें भगवान का नाम नहीं होगा। और अंत में नमः जरूर होगा, अंत में नमः होगा ही होगा। श्री गुरुदेवाय विद्महे कृष्णानंदाय धीमहि तन्नो नंगा प्रचोदयात्। और उसके पहले क्या आ जाए? श्री गुरुदेवाय नमः, श्री गुरुदेवाय नमः, श्री गुरुदेवाय नमः। तो मंत्र में नमः होगा और गायत्री में प्रचोदयात्। गायत्री में 3 शब्द होंगे, या तो विद्महे, धीमहि, प्रचोदयात्। विद्महे, धीमहि, तो त्रिपदा गायत्री होती है। गायत्री में 3 पद होते हैं। पहले में धीमहि आता है, दूसरे में पहले में विद्महे आता है, दूसरे में धीमहि आता है, और तीसरे में प्रचोदयात् आता है। नमः और स्वाहा में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान से एक संबंध स्थापन कर ऋषियों ने नाम से किसी विशेष प्रकार की शक्ति का उद्घाटन कर दिया है। नाम में बहुत प्रकार की शक्तियां डाल दी हैं। नाम ही निरपेक्ष तत्व है, नाम किसी चीज की अपेक्षा नहीं करता। अर्थात इसी चीज को दे करके महाप्रभु जी ने कहा, सोते बैठते उठते जागते, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ध्यान रखे आने के समय में शुद्धि होना बहुत जरूरी है।
आनिक के समय शुद्ध होना, एक आसन पर बैठना। आनिक करने से पहले ओम ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम विष्णु विष्णु 3 दफे सिर पर छींटे करने चाहिए। उसके बाद अंगुष्ठ यहाँ पर ओम कृष्णाय नमः, होठों के यहाँ पे स्पर्श मात्र करना है, फिर धोना है। ओम माधवाय नमः, ये यहाँ से लेकर के फिर धोना है। ओम नारायणाय नमः। इस तरह से आप शुद्धि करेंगे। जब विशाल रूप में शुद्धि की जाती है तब बहुत सारी चीजें आती है। ओम कवचाय होम, ओम अस्त्राय फट, इस तरह से ऐसे करके बहुत सारी चीजें आती है। उसमें हमारा कोई विधान नहीं है, कुछ मतलब भी नहीं है, कुछ अर्थ भी नहीं है, परंतु इतना करना चाहिए। और उसके बाद आनिक में ये करना चाहिए। आनिक से भगवान के साथ संबंध दृढ़ होता है। और नाम जप से सबसे ज्यादा ध्यान रखें, मंत्र से भगवान के साथ संबंध होता है, क्योंकि त्रिपदा गायत्री आती है। विद्महे उनको जानती हूँ, जानता हूँ, धीमहि उनका चिंतन करता हूँ, करती हूँ, और वो मेरे हृदय में स्फूर्ति उत्पन्न करें, उदित करें। विद्महे धीमहि प्रचोदयात्, इससे गायत्री दी जाती है। गायत्री मतलब जिसको गान करके जो हमारी रक्षा करती है, हमारे मंत्र की रक्षा करती है। तो गायत्री 24 है। नाम निरपेक्ष सत्य, किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखता, तथापि देह आदि माइक उपाधियों के कारण जीव जड़ विश्व में फंसी जाता है। नाम की इसको अनुभूति नहीं होती। नाम जपते जपते, क्योंकि वो शरीर को सत्य मान लेता है, शरीर से संबंधित लोगों को सत्य मान लेता है। अच्छा, मानो घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको हम नहीं चाहते कि ये आए, आ भी गया तो क्या हुआ? तुम्हारे अंदर भजन का प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि वो कब आया, क्या कह गया, कहाँ चला गया, क्या कर गया, अपने भजन में मस्त रहो ना। उसने मेरे साथ उस दिन ऐसा किया था, जब ऐसा किया था, उसकी पूरी कहानी में पूरी फिल्म रील चल जाएगी। ऐसा क्यों कर रहे हो? कितनी बातों का विवेचन करोगे? समय कहाँ है? आगे भजन करो ना। जितना तुमने पिछला सोचा उतना आगे का करते तो अच्छा था ना। मालूम तो पड़ गया ना, एक थॉट तो आ गया ना, इस व्यक्ति के साथ हमें कैसे संबंध रखना है। तो देह आदि माइक उपाधियों के कारण जीव जड़ विश्व में फंस जाता है। अब उसके चित्त को विषयों से हटाने के लिए मर्यादा मार्ग में अर्चन की विधियों का निरूपण हुआ है, तो वो जड़ विश्व में फंस ना जाए, इसीलिए मूर्ति पूजा रखी गई है। जड़ विषयों से मन को हटाने के लिए मूर्ति अर्चन है। सुबह उठेंगे, घर बार की इतनी सब चिंताएं, पहले उठाओ भगवान को, उठाओ भगवान को उठा करके पहले गुरु जी की मंगल, पहले गुरुदेव संसार दावान लीढ़ होकर त्राणाय कारण गुरु जी की आरती, और फिर प्रभुपाद जी की आरती, सुजनार्बुदरादित्य पाद युगम, फिर विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ उठ जीव, बोलो हरि हरि कृष्ण मुरारी, मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरे। और उसके बाद फिर भगवान की आरती। समय ही नहीं है संसार के लिए। बहुत से व्यक्ति ये शिकायत करते हैं, हम सुबह सुबह आरती करते हैं तो बच्चे लोग कहते हैं कि क्या आप आरती करते हो, हमारी आंख खोल देते हो। बोले देख, मैं तो आरती करूंगी, तू बड़ा होते होते मेरे को रोकता रहेगा तो मैं तो रुकने वाली हूँ नहीं। तेरे को सोना है तो सो, नहीं सोना है तो मत सो, तू भी उठ के बैठ जा आरती का, नहीं तो जग मत जग, मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं तो ऐसा ही करूँगी। आप ऐसी हो वैसी हो, दिन भर का थकाऊं, रात को 2 बजे सो जाए, वो तेरा प्रॉब्लम है, तू अपना मैनेज करना। क्यों रात को 2 बजे तक सोता है? सुबह उठ, आज जल्दी उठ जा, रात को 9 बजे नींद आ जाएगी, 10 बजे नींद आ जाएगी। एडजस्टमेंट मत करो, कड़क बनो। निर्ममो निरहंकार सम दुखा सुखा क्षमी, जो ममता से रहित है, आसक्ति से रहित है, भगवान ने गीता के 12वें अध्याय में कह दिया। जो अहंकार से रहित है, मैं और मेरे से रहित है, और जो दुख सुख में समान रहता है और सबको क्षमा कर देता है। तो पिछली बात याद करने के लिए भगवान ने मना किया। भगवान कहते हैं, हे जीव, यदि तू दूसरे जीवों को क्षमा नहीं करता तो मुझसे क्षमा की आशा मत रखना। सब में मेरा वास है, क्षमा कर दे सबको, तभी मैं तेरे को क्षमा करूंगा। निर्ममो, आसक्ति मत रख, निरंकार, मैं और मेरा मत रख,
सम दुख सुख, दुख और सुख में समान रहे। ये मत समझ कि आज बहुत बड़े सुख है तो हम भक्त के राजा बन गए, कल दुख नहीं आएंगे, और आज हम दुख है तो संसार से प्रताड़ित हो गए, हमारे जीवन में सुख नहीं आएंगे। दुख और सुख से प्रभावित मत हो, अक्षमी, सबको क्षमा कर दो। तो अर्चन क्या है? जड़ चित्त को विषयों से हटाने के लिए। अर्चन की कई विधियों का निरूपण हुआ है। विषयी लोगों के लिए दीक्षा ग्रहण करना नितांत आवश्यक है। श्री कृष्ण मंत्र में पहले भी बताया, सिद्ध साध्य सुसिद्ध अरि, इन विचारों की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण मंत्र दीक्षा ही जीवों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। जीव का जब ही कल्याण आ जाता है, सन्मुख होए जीव मोए जब ही, जन्म कोटि अघनासो तब ही। एक बार मेरे समक्ष ही आ जाता है, एक बार मेरा नाम ही लेता है, करोड़ों जन्मों का पाप तो उसी समय नष्ट हो जाता है। फिर आगे आने वाले जो पाप का बीज है वो भी नष्ट हो जाता है। जो प्रारब्ध है उसके पाप खुल गए हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। अब प्रारब्ध जो खुलने वाले हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, और कूट जिन पापों को वो करने वाला है वो भी नष्ट हो जाता है। ध्यान रहे, द्रौपदी, मीराबाई, इन सबको कभी भी कर्म के अंतर्गत मत मान लेना। ये तो हम सबको शिक्षा देने के लिए है। इन लोगों के सब जो भजन है बहुत चिन्मय उच्च कोटि का भजन है। तो संसार में जितने प्रकार के मंत्र हैं उनमें कृष्ण मंत्र सबसे अधिक शक्तिशाली है। और आप ध्यान रखें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह महामंत्र है, महामंत्र है। सदगुरु के निकट यह मंत्र प्राप्त करने के साथ ही साथ सत शिष्य कृष्ण बल प्राप्त कर लेता है, उसको चित्त बल प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा प्रसाद पाई दे भक्ति लता बीज। जिसके हृदय में भक्ति लता का बीज बो दिया, वो किसी से डरता है नहीं। मेरा भक्ति देवी देवताओं के सिर पर रखकर, फिर डर किसका है? चितबल कहाँ से आ रहा है? भजन से आ रहा है। चितबल कहाँ? मेरे गुरु जी है, वो मेरी रक्षा कर रहे हैं। श्री गुरुदेव जिज्ञासु को अर्चन की शिक्षा देते हैं। तो संक्षेप में यही जानने योग्य है कि श्री कृष्ण जन्म, कार्तिक व्रत, ऊर्जा व्रत, एकादशी व्रत और माघ स्नान आदि अर्चन मार्ग के अंतर्गत हैं। ये सब जो आप कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, ये भगवान की अर्चना है उच्च श्रेणी में। अब अर्चन मार्ग में कार्तिक में आ गए। हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी? तो फिर क्या करते हैं, हम ले जा करके ठाकुर जी मंदिर में रख देते हैं। अपने साथ साथ ले लेकर, बहुत सी स्त्रियां हैं या पुरुष हैं, अपने साथ साथ लेकर के परिक्रमा कराते भगवान को, या अपने कमरे में रख लेते हैं। इसमें कोई बात नहीं है, कोई विचार नहीं है। मंदिर में रखो, कहीं भी रखो। तो अर्चन के विषय में यह जान लेना आवश्यक है कि कृष्ण के साथ कृष्ण भक्तों का भी अर्चन होना नितांत आवश्यक है। भगवान से बड़े भक्त, भगवान से बड़े हैं भक्त। भगवान को आप 100 रुपया चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ, कोई फर्क नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। भगवान कहते मुझे, मैं क्या करूंगा पैसों का। चढ़ाना तो वैष्णवों को दे देना। आते हैं जाते हैं, बीमार पर सब बीमार की लीला करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, उनके भी घर में 1000 चीज की जरूरत पड़ती है, सहायक बन जाना। तो ये जो बड़े बड़े मंदिर हैं, इनमें पोशाक चढ़ाऊं, ये चढ़ाऊं, हाँ चढ़ा दे भाई, तेरी बहुत सामर्थ्य, चढ़ा दे, लेकिन वैष्णवों की सेवा करने के बाद ये सेवा करें। वैष्णवों की सेवा प्रथम है। तो भगवान के साथ साथ भक्तों का भी अर्चन होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये अर्चन प्रक्रिया बता दी, बहुत प्रकार के बता दिए सब। जन्माष्टमी इत्यादि जो हम व्रत कर रहे हैं, कार्तिक व्रत कर रहे हैं, ठंडी में माघ स्नान कर रहे हैं, ये सब भगवान का अर्चन ही है, भगवान की पूजा है।
अब लेकर आ रहे हैं वंदन। वंदन वैदिक भक्ति का छठवां अंग है। पाद सेवा कीर्तन आदि में वंदन अंतर्भुक्त है। वंदना तो हो ही गई, उसके अंदर अपने आप ही आ गया, लेकिन फिर भी इसको पृथक अंग बतलाया गया है। तो इसको हम बता देते हैं कि पृथक फिर भी क्यों कह रहे हैं। नमस्कार, नमस्कार को वंदन कहते हैं। ये नमस्कार दो प्रकार का होता है। एक तो कर दिया एकांग नमस्कार केवल हाथों से, और एक किया अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार के लिए गुरु जी का आदेश है कि स्त्रियां कभी भी अष्टांग नमस्कार ना करें। एकांत में कर सकती है अपने घर में, सबके सामने ना करें। ये गुरु जी के विधान है, अर्चन के विधान है। और जब विधान आते सब कुछ नहीं करना चाहिए, क्यों, हमने तो नहीं किया, ठीक है, एकांत में रहेंगे वहां पे तो अष्टांग कर सकते हैं। एक हाथ से किया गया नमस्कार, वस्त्रों से ढके हुए शरीर से नमस्कार, भगवान के आगे पीछे और बाएं से किया गया नमस्कार तथा गर्भ मंदिर में किया गया नमस्कार, ये सब अपराध माने गए हैं। तो एक हाथ से नमस्कार, और एक जो महामूर्ख बच्चे हैं ये ऐसे, वो ईसा मसीह का क्रॉस वाला ऐसे किया, ऐसे किया, ये नमस्कार। वस्त्रों से ढके हुए शरीर से नमस्कार, अर्थात ये वस्त्रों से तो शरीर ढका ही रहेगा, ध्यान रहे इसमें। वस्त्रों से पहने नमस्कार में ऐसा नहीं है कि वस्त्रों को उगाड़ के नमस्कार कर दिया जाए, लेकिन सादगी कपड़ों से नमस्कार कर सकते हैं। और भगवान के सामने से ना करें, कहाँ करें, अपना बाएं और भगवान का दाएं। क्यों, कृपा कटाक्ष तभी मिलेगा। कटाक्ष अर्थात भगवान की टेढ़ी निगाह। भगवान तो कटाक्ष ही रखते हैं, वो सीधे कहाँ देखते हैं। इसे भगवान के नेत्र अधिकांश दुकानदार कहेंगे कटाक्ष दिखाऊं कि सामने के दिखाऊं। कटाक्ष भगवान अपनी तिरछी निगाह से अपने भक्त को देख लेते हैं। तो सामने से ना, गुरु जी को सामने से नमस्कार करेंगे, ध्यान रखें, भगवान को सामने से नहीं करेंगे और भगवान के पीछे नहीं करेंगे, और भगवान के बाएं से नहीं करेंगे, भगवान के दाएं से। और अंदर जाकर बहुत कोशिश करते हो भगवान के मंदिर में घुस जाओ, अंदर गर्भ मंदिर में मत जाओ। कोई घुसाए भी तो नहीं घुसना चाहिए। हम कोई कह देता है अंदर आओ, अंदर, वहां नमस्कार नहीं करना चाहिए। गर्भगृह में किया गया नमस्कार, ये सब नमस्कार नहीं, अपराध माने गए। तो बंधन को इन्होंने लिया और स्पष्ट कर दिया कि कैसे नमस्कार करना चाहिए। सातवां अंग बताया दास्य, मैं कृष्ण का दास हूं, ऐसा अभिमान ही दास्य है। दास्य भाव से युक्त होकर, है ना, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। युक्त होकर जो कृष्ण का भजन करता है वही भजन श्रेष्ठ है। देखो, नमः स्तुति, समस्त कर्मों का अर्पण, भगवान को बार बार नमस्कार करो, बार बार प्रणाम करो। सुबह ही सुबह जप उठा करके वंदेहम श्री गुरुपत्कमलम श्री गुरु वैष्णवाच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साधेतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश अज्ञानतिमिरान्धस्य नमो महावदन्य। सबको स्तुति स्तवन करो, सबको प्रणाम करो, तब लगेगा हम इनके दास हैं, ये हम पर कृपा करेंगे। तो शुद्ध भजन मुख से निकलेगा। नाम प्रभु को भी प्रणाम करना है भाई, मधुर मधुर मेतनम मंगलम मंगला नाम। तो नाम प्रभु को भी प्रणाम करो, हे नाम प्रभु हमारे मुख से सही नाम उच्चरित हो। वाल्मीकि की बात अलग है, उल्टा नाम जपा जब जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बहुत पाप किए था ना, इतने पाप किए कि राम राम मुख से निकल ही नहीं रहा था, मरा मरा मुख से निकल रहा था। लेकिन नाम मंत्र की कृपा ऐसी हो गई कि 60,000 वर्षों तक उन्होंने नाम जप तो किया, लेकिन भूख प्यास सब हटा दी। 7 दिन तक परीक्षित की भी भूख प्यास नहीं रही, और उनकी 60,000 वर्षों तक नहीं रही। तो आधे वर्षों तक मरा मरा जपे, लेकिन आधे वर्षों तक वो राम राम उच्चारण करने लग गए। तो सोचो कि मंत्र का फल हमें देर से क्यों मिल रहा है। कभी बहुत जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं, इसलिए फल नहीं मिल रहा। धीरे धीरे जब संपूर्ण रूप से, तब मंत्र का फल ऐसा हो जाएगा कि बस भगवान श्री कृष्ण ही, वही मेरे आराध्य हैं, वही मेरे सब कुछ हैं।
श्री राधा जी, उनकी जो शक्ति है वही रह जाएंगी। तो धीरे धीरे प्योरीफाइंग प्रोसेस में चलेंगे। नमः स्तुति स्तवन, समस्त कर्मों का अर्पण, यद करोषि जद जुहोषि यद जदासी यद तपस्यसी, सब कुछ भगवान के अर्पण करना है। परिचर्या बताया था पहले भी, पाद सेवन, आचरण, अच्छी प्रकार से आचरण, और ध्रुवानुस्मृति, भगवान की ऐसी स्मृति की एक क्षण के लिए भी स्मृति ना हटे, और कथा श्रवण, ये सभी दास के अंतर्भाव्य हैं। कथा श्रवण का अर्थ है आज्ञा पालन। जो कुछ भी गुरु जी ने और वैष्णवों ने आज्ञा दी है, प्राणपण देकर के उस आज्ञा का पालन करना है। यदि कोई हृदय चैतन्य दास को आकर के कहते हैं उनके गुरु, जाओ झाड़ू लगाओ, झाड़ू मंडल में झाड़ू लगाओ, उन्होंने कभी सोचा मैं तो यहाँ भजन करने आया था, ये क्या मुझे क्या सेवा दी है, झाड़ू की सेवा? सोचा विचार किया, नहीं, गुरु की आज्ञा से जो भी मुख से निकल गया वही सबसे बड़ी सेवा है। गुरु मुख पद्म वाक्य, चिते ते करिया एक, आर न करिए मने आशा। श्री गुरु चरणे रति, यही से उत्तमा गति। गुरु चरणों में जो हमारा प्रेम है, यही मनुष्य की उत्तमा गति है। मनुष्य की उत्तम गति क्या होगी? अरे तेरी बड़ी दुर्गति हो रही है, संसार में फंसा है, उत्तमा गति क्या है? श्री गुरु के चरणों से प्रेम हो जाए। यही प्रेम हमें, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कुतोपि, ध्यान स्तु बनस्तस्य यशस्ति संध्यम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो गुरु जी ने जो बात कह दी है, उसकी आज्ञा का अक्षर अक्षर पूरा प्राण प्रण दे करके पालन किया जाएगा। ये सभी दास के अंतर्भाव है, अर्थात उनमें समाहित है। 8वां अंग है कृष्ण के प्रति हित चेष्टा से युक्त बंधु भाव का लक्षण ही सत्य है। कृष्ण के प्रति बंधु भाव, गुरु के प्रति भी सदबंधु भाव। विश्रम्भेण गुरु सेवा, अपना सदबंधु जानकर गुरु की सेवा करो। क्या क्या चाहिए? बहुत दूरियां भी क्या होगा, अपने जो हमारे हृदय का प्रेम है वो भी तो प्रकट हो। गुरु जी की आंखों में इतनी शक्ति है कि वो हमारे हृदय के प्रेम को देख सकते हैं। या हम जिस तरह से उनकी सेवा कर रहे हैं, परिचर्या कर रहे हैं, तो क्या उनका ध्यान नहीं जा रहा? एक बार बहुत सारी भीड़ थी, हमारी इच्छा हुई कि वैष्णव ठाकुर बैठे हैं, चलो 4 परिक्रमा दे दी जाए। 4 परिक्रमा दे दी, फिर इच्छा हुई कि एक बार और 4 लगाई जाए। हमको लगा गुरुदेव ना देख रहे हैं, ना सुन रहे हैं, ना समझ रहे हैं। एकदम गुरुदेव बोले, और कितनी बार? तो वो सब देख लेते हैं, सब उनको अनुभूति हो जाती है, उनसे कुछ छिपा नहीं रह सकता। मैं दूर रहकर भी कछुए की तरह अपने बच्चे का पालन कर लेता हूँ। गुरु जी ने पत्र में भी लिख के दिया, तो महाराज जी मैं बम्बई रहती हूँ, आप मेरा ख्याल यहाँ पे कैसे रखोगे, और मेरा क्या कर रही हूँ आपको कैसे पता चलेगा? मैंने ऐसा पूछा नहीं था, मन में प्रश्न था खाली मन में कि गुरु जी को पता चल रहा है। तो गुरु जी का तो पत्र ही आ गया। और जब हिंदुजा हॉस्पिटल बम्बई में जब गुरुदेव का थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम आया था, तब मैं वहां बैठी थी। तब फिर इस कलुषित मन ने, पापी मन ने सोचा, एक क्षण के लिए सोचा, बहुत भीड़ थी उनके पास, गुरुदेव को कुछ हो गया तो। और वो एकदम 90 डिग्री के बेड पे थे, पूरा लेटे हुए नहीं थे, आधे थे। एकदम उठे, मैं इस तरफ सीधी की तरफ बैठी थी, उनके दाएं हाथ की तरफ काफी लोग थे। खबरदार, गुरु कभी मरता नहीं है। तो गुरु चरणे रति यही से उत्तमा गति। अपने गुरु में और गुरु परंपरा में पूरा विश्वास होना चाहिए। जितनी श्रद्धा हमारी गुरु में हो, उतनी गुरु वर्ग में भी हो। परम गुरुदेव के साथ, परम पृष्ठ गुरुदेव के साथ, परात्पर गुरुदेव के साथ, सबके प्रति हमारी आसक्ति हो। ब्रह्मा जी से लेके ऊपर होती। मैं गुरुदेव जी के लिए कविता लिखी इस्कॉन में। विदेशी कुछ भक्त बैठे थे वहां पर, तमाल प्रभु वगैरह, उस समय के बहुत बड़े उनका नाम था तमाल कृष्ण, ये सब बैठे थे वहां पर। मैंने वो कविता लिख के गुरुदेव को दी। गुरुदेव ने उन लोगों को रोका,
जो ब्रज की बालिका आई है, पहले मैं इससे थोड़ी बात करूं। ये देखो, ये गुरु जी, ये गुरु है, ब्रज की बच्ची आई है। मैं विवाहित थी तो भी रूप देखो कैसा देख रहे हैं। ये गुरुत्व है, ब्रज की बालिका आई है। देखा, फिर मैंने कहा महाराज जी ये दिया। पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते चले गए, और पढ़ते चले गए तो एकदम मस्तक पे रखा और मेरे को बोले बेटी तुम्हारी ये कविता मैंने ब्रह्मा जी को अर्पण कर दी। उनके मन में कभी प्रश्न भी नहीं आते कि ब्रह्मा, बस गुरु परंपरा है मेरी, जीवंत है, अतिमर्थ चरित्र है। भजन का यही सार है, जो जो बात बतलाई जाए उनका अक्षर अक्षर पालन करना, और गुरु वर्ग से कभी छुपाना मत। कभी मत छुपाना। जो कुछ भी हो, अपराध हुआ है, पाप हुआ है, आकर महाराज जी ऐसा हो गया, गुरु महाराज क्या करूं मैं? शोधन वही करेंगे, हरि गुरु वैष्णवों के पास चले जाना, बताना। तो बस यही से उत्तमा गति गुरु चरणे रति, गुरु के चरणों में रति हो, प्रेम हो, यही उत्तमा गति है। तो यहाँ पर सख्य का तात्पर्य बताया, सख्य दो प्रकार का होता है। कृष्ण के प्रति हित चेष्टा से युक्त, कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, हित मतलब हित, प्रेम। हित माने, वैसे हित माने लाभ होता है ना, मैं उसके हित के लिए भी होता है। देश हित मैंने जान दे दी, देश हित, समाज हित के लिए भी होता है। हित मतलब हित, लाभ भी होता है, और यहाँ पर हित है प्रेम। तो कृष्ण के प्रति प्रेम की चेष्टा से बंधु भाव लक्षण ही सख्य है। सख्य दो प्रकार का होता है, एक वैधांग सख्य और दूसरा रागांग। एक वैधि भक्ति से युक्त और एक राग भक्ति से युक्त। यहाँ पर सख्य का तात्पर्य वैधांग सख्य से है। अर्चा मूर्ति की सेवा में जो सख्य भाव होता है वह वैध सख्य है। अर्चा मूर्ति की सेवा में सख्य भाव है। मेरे ठाकुर जी ने अभी खाया नहीं, पिया नहीं, तो अभी तो मानो कोई मित्र है, मानो एक थाली में खा लिया, क्या ठाकुर जी के साथ खा सकते हैं क्या? अपराध हो जाएगा। जन्म तो कोई कहते शबरी ने तो खाए थे, अरे शबरी ने गुरु जी जैसे बताते हैं, शबरी क्या करती थी, भगवान को आने में बड़ा विलंब हो गया, बच्ची से वो उसका तो विवाह हो रहा था, इतने सारे बकरियों को, मेमनों को काटा जाएगा मेरे विवाह के लिए, तो भाग कर आ गई थी, और भाग के आके मदंग ऋषि के पास आ गई। मदंग ऋषि ने कहा तुम यहीं पर रुको। मदंग ऋषि के जो ब्रह्मचारी थे वो बोले स्त्री रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। मदंग ऋषि बोले चले जाओ, हम इसको अकेले रखेंगे। बाद में मदंग ऋषि भी इसको छोड़ के चले गए। तो रोज झाड़ू, गुरु में विश्वास रखती थी भगवान आएंगे, तो गुरुदेव कहते हैं कि वो एक एक पेड़ को देखती थी कि कौन से पेड़ की किस झाड़ी का बेर मीठा है। तो यहाँ पर, और फिर भगवान तो साक्षात आ रहे थे, भगवान श्री राम। और यहाँ पर कहा गया है कि जो अर्चा मूर्ति है उसके साथ वैध सख्य रहना चाहिए। आत्मनिवेदन पढ़ देती हूँ, टाइम तो हो गया है। आत्मनिवेदन को नवांग कहते हैं। शरीर से लेकर शुद्ध आत्मा तक सब कुछ कृष्ण को अर्पण करने का नाम आत्मनिवेदन है। मेरे पास जो कुछ है, मेरा तन मन धन सब कुछ आपके लिए, सब कुछ आपका है। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव, सब कुछ आपका ही है। तो इसका मतलब ये नहीं है, ध्यान रखें कि पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। नहीं भैया, भगवान क्यों लेंगे, अर्पण कर लो, वो लेंगे थोड़ी। जब शरीर भगवान के लिए अर्पण कर दिया तो विश्वास होना चाहिए कि इस शरीर से अब पाप पुण्य इत्यादि नहीं होंगे। इस शरीर से होगा तो उनकी सेवा होगी और नवदा भक्ति होगी। अपने लिए यानी आत्मनिवेदन का अर्थ क्या है? अपने लिए कुछ भी प्रयास ना करना तथा कृष्ण के लिए ही सर्वत्र प्रयास करना, ये आत्मनिवेदन है। इस सब चीजों को रट डालो, और जो लोग प्रचार करना चाहते हैं वो इन चीजों को बार बार याद करें। जैसे कोई गाय बेच दी गई, विकृत मतलब बेची हुई गाय को अपने पालन पोषण की चिंता नहीं रहती। जिस कोई विकृत मतलब बेची गई या क्रीत खरीद ली गई, उसको मालूम है गाय को
कि मेरा पालने वाला मेरा सारा चिंतन करेगा कि मुझे कब घास खानी। एक मैं नाम नहीं लूंगी, वो कथा सुनते हैं ये वाली। बोले थे दीदी एक दफे क्या हो गया कि घर में इतना भी नहीं था कि मेरी 4-5 गाय थी, मैं इनको क्या खिलाऊं, मैं एकदम त्रास में था। तो तभी मैं देखता हूँ कि एक महिला आ गई और बोले कि आज मेरा मन था कि कुछ गायों को चारा दे आऊं, 1 महीने का चारा मुझे दे दो। तो पालने वाले कोई जो है, बच्चों को भी चिंता नहीं रहती। अजात पक्षाई मातरम खगाहा, वृत्रासुर की उक्ति भी है कि जब बच्चा को पूरा भरोसा रहता है माँ आती होगी, दाना लाती होगी, वो पूरे भरोसे के साथ रहता है। एक तो स्तनपायी बच्चा होता है, माँ का दूध पीता है, और एक है कि माँ कुछ चबा करके लाती है, कठोर दाना तो नहीं है, थोड़ा चुग लेती है फिर बच्चे को खिलाती है। तो जिस तरह से उनको चिंता नहीं रहती, उसी प्रकार कृष्ण की इच्छा के अधीन रहना कि जो कुछ होगा कृष्ण की इच्छा है, और अपनी इच्छा को उनके अधीन रखना ही आत्मनिवेदन है। वैध आत्मनिवेदन का उदाहरण नीचे दिया जा रहा है। तो इसको हम ये आगे कल पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। बोलिए। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी, दंडवत हरे कृष्णा। दीदी ये मूर्ति की सेवा में जो सख्य भाव होता है, वैद्य सख्य का क्या मतलब हुआ? विधि विधान से होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, कोई समझ ले कि हमारा सख्य भाव है तो झूठा सच्चा कर रहे हैं, उल्टा सीधा कर रहे हैं, वैसा नहीं। विधि विधान। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी दीदी, ये श्री कृष्ण मंत्र में सिद्ध साध्य सुसिद्ध हरि, इसका क्या मतलब होता है? ये 4 प्रकार के दोष होते हैं जो हरि भक्ति विलास में बताए गए हैं। तो उसमें कभी गुरु जी ने हमारे साथ डिस्कस किया नहीं, तो इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं है। हरि भक्ति विलास में ये दिया हुआ है नंबर, उसमें आप पढ़ सकते हो। सिद्ध साध्य हरि करके कुछ होते हैं 4 चीजें। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, दीदी श्रुतियाँ क्या होता है? श्रुतियाँ जो श्रुतियाँ वेद के जो मंत्र हैं उनको श्रुति कहते हैं। वेद के मंत्रों को श्रुतियाँ कहते हैं। और स्मृतियाँ जैसे कि पुराण, गीता, ये सब स्मृतियाँ हैं। श्रुतियाँ अर्थात मंत्र, और स्मृतियाँ जो याद रह गई। श्रुतियाँ जो सुने गए, ऋषियों ने मंत्र बोले और सुनकर लिख दिया गया। स्मृतियाँ जो याद रह गई। तो भागवत, पुराण इत्यादि स्मृति के अंतर्गत आते हैं, और श्रुतियाँ वेद। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी कल लास्ट क्लास आपने बोला था जो महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो साधन अवस्था है, और हरे राम 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 हरे वो सिद्ध अवस्था है। हाँ जी। तो इसमें थोड़ा समझाएंगे इसमें कैसे? भजन करते करते, अभी तो हम भजन कर रहे हैं, भजन करते करते क्या हो जाएगा, जो हरे राम राधा रमन लाल जी हैं, वही जो हमारे आराध्य देव हैं, उनका हमारा संबंध गहरा होता जाएगा, उनकी लीलाओं के दर्शन होते चले जाएंगे, मंत्र सिद्ध होता चला जाएगा। दूसरा आपने बताया था कि सबसे पहले नाम में हमारा निष्ठा होगा ना, नाम करते करते फिर धीरे धीरे प्रोसेस होगा। हाँ। रूप लीला नाम सारा कुछ सुकृत हो हाँ। जाएगा। हाँ। लेकिन हम वो कब देना है,
हमको नाम में रुचि होगी। जैसे हम कथा सुनते हैं, सेवा करते हैं ठाकुर जी की, अर्चन करते हैं, उसमें तो हमारा मन लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हम एकांत होके हरिनाम करते हैं, मतलब तब हमारा मन इधर उधर भागता रहता है, तब क्या करें। या तो हमने कभी हरि कथा अच्छे से सुनी हो तो तब हम कुछ देर 10 आधा घंटा आराम से कर पाते, लेकिन कभी कभार क्या होता, नहीं कर पाते। तो कब वो दिन आएगा जो हमारा नाम में रुचि होगी, तभी तो आगे प्रोसेस होगी। अभी हमारी गाड़ी इधर ही रुकी है। अभी अभी बताया कि जिन लोगों को प्राकृत अभी जड़ विषयों में मन लगा हुआ है उनके लिए ही अर्चन है, अभी अभी हमने पढ़ा। तो धीरे धीरे नाम फिर भी करना है, नहीं मन लग रहा है तभी भी मन को सब जगह से खींचकर मन को लगाना है नाम में। धीरे धीरे वो होगा, एक साथ तो नहीं होगा, लेकिन लग जाना है। फिर तुम देखोगी कि महीना 2 महीना बाद तुम्हारा नाम में ज्यादा मन लग रहा है और सब चीजें तुम्हें फीकी लग रही हैं, क्योंकि ये महामंत्र है, ये असर दिखाएगा ही। ये बहुत बड़ी औषधि है, इसका बहुत बड़ा रसायन है, अमृत से भी बढ़कर है। इसका असर जरूर होगा, थोड़ा समय लगेगा। जड़ विषयों से जिस समय चित्त हट जाएगा तो नाम गाने सदा रुचि, नाम और स्तुतियों में ही रुचि रहनी चाहिए, वो हो जाएगा। बस उसी आशा में दीदी हम, ताकि आगे वाली प्रोसेस हो, लोग तो उसको भगवान के दर्शन, लेकिन नाम की रुचि नहीं हो रही है। हम भी कभी अच्छा लगता है, कभी पता नहीं क्या हो जाता, जड़ विषय भागता है इधर उधर। बस नहीं, वो हम भी उसी आशा में, कभी ना कभी सब लोग उसी आशा में हैं, सब हो जाएगा एक दिन, आशावान रहें। और दीदी जब ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं नाम तब तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन हाँ, जैसे जैसे ये बात पक्की है, तो बाद में नहीं लगता। ये बात इसलिए मैं कहती हूँ कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय वो तुम्हारा गोल्डन टाइम है, उसको वेस्ट मत जाने दो। सोच लो कि मुझे उठना ही है, करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाद में तो फिर जो भजन होता है वो होता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का, और वो फिर जल्दी जल्दी असर भी करता है हृदय पर, जल्दी प्रगति होती है, फिर प्रोग्रेस और जल्दी होती है। लेकिन देखिए फिर मंगला में जैसे देर हो जाती है कि अब जैसे वो करते हैं, माला करते हैं, नाम लेते हैं, तो फिर मंगला में थोड़ी देर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी देर हो जाए कोई अंतर नहीं है। 4 से 6, 6:30 भी बज जाए तो कोई अंतर नहीं है। 6:30, 7 भी मंगला हो जाए तो कोई अंतर नहीं है। 7 तक मंगला कर लो। अच्छा दीदी, जो वो है मंगला आरती, मंगल श्री गुरु द्वारा, उसमें जो लास्ट में बोला है कि अभागा के शव करे नाम संकीर्तन, तो उन्होंने मतलब ऐसा क्यों बोला कि क्योंकि सोचो इतने परम शक्तिशाली भक्त हैं और भगवान के आगे क्या कह रहे हैं, मैं अभागा हूँ, मैं तो बस नाम संकीर्तन कर सकता हूँ, आपका जो दर्शन है वो मुझे नहीं हो रहा। तो एक दफे गुरुजी से बात हुई तो बोले इसको ऐसे कर सकते हैं कि श्री केशव करे नाम संकीर्तन। गुरुजी बोले नहीं, दुनिया को पता चलना चाहिए कि इतने महाभागवत महावैष्णव के अंदर भी त्रिनादपि सुनिचेन की कैसी भावना है। तो हम लोग एक दफे अभागा केशव करते हैं, दूसरी दफे केशव दास करे नाम संकीर्तन, फिर ऐसा बोलते हैं। तो हमारे हृदय अपना नाम लेके कर दो दीदी, अपना नाम लेके करते हैं योगेश्वर दास का नाम लेके, इस तरह से मैं तो ऐसे करता हूँ। ऐसे गलत है ये? क्या बोल रहे हैं आप? मैं दीदी ऐसे अभागा केशव की जगह अपना नाम लेके कर देते योगेश्वर दास के नाम से कीर्तन। लेकिन आपने थोड़ी आरती गाई है, आपने अच्छा अपने नाम नहीं करना है, गाई तो उन्होंने ही है अभागा केशव। तो एक दफे गुरुजी का जो वचन है वो मैं बता रही हूँ, और मंदिरों में भी वैसा ही होता है। सब मंदिरों में आप सुनेंगे मंगला आरती, तो अभागा केशव पहली लाइन बोलते हैं, दूसरी लाइन बोलते हैं केशव दास करे नाम संकीर्तन, लिखी उन्होंने है ना, इसलिए उनका नाम। अपने लिए अभागा का भाव जो बहुत सुंदर भाव है आपका, और बाद में जब आरती खत्म हो जाए तो बोल दीजिए आपका जो नाम है अभागा केशव। क्या नाम है आपका? हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? इनका नाम जो दिख रहा है दीदी वो योगेश जी दिख रहा है नाम। अच्छा, तो आपको जो भी गुरुजी ने नाम दिया है वो नाम बोल करके अभागा
करे नाम संकीर्तन, उसमें कोई बुराई नहीं, पर पहले जिसने लिखा है उनका नाम आना चाहिए। दीदी तो पहले फिर हमें सुबह उठ के पहले नाम जप करना चाहिए, बाद में मंगला कर लें। नाम जपो, 4 बजे उठ जाओ, 3:30 बजे उठो, या नाम पहले जपो, तुम्हारे अंदर मंगला सामर्थ्य है तो मंगला आरती वगैरह सब कर लो, उसके बाद फिर नाम करो। 7 बजे तक सब कुछ हो जाना चाहिए, 7 बजे तक तुम्हारा आनेक, नाम, आरती, ये सब ठीक। कुछ पूरे हो जाने चाहिए। इसका सब कोई कुछ हो क्रम जाना नहीं चाहिए, है, सब क्रम नहीं है कुछ भी। ठीक है। मंगला आरती अगर लेट भी हो जाए 6 बजे की बात तो हाँ कर लो ना नाम। यदि नाम में तुम्हारी रुचि लग गई, हट ही नहीं रहा है नाम से, मेरा बस नाम ही नाम उस समय सूझ रहा है, तो नाम पूरा कर लो। ठीक। दीदी नंद आश्रम करता हूँ मैं, नंद आश्रम। हाँ, नंदनाष्टक गाइए। हाँ, बहुत सुंदर। राधा आश्रम। हाँ, राधा कृपा कटाक्ष गाइए। हाँ हाँ ये दोनों बिना भी रहे जाते हैं, ये दोनों मैं करता हूँ साथ में। हाँ। आरती के बाद में। हाँ, ये भी गाओ, बाद में तुलसी जी की आरती भी करो और तुलसी अष्टक भी गाओ। हाँ, कुछ ना कुछ गाते रहो, गौड़िया गीति कुछ ले लो और उसमें कुछ ना कुछ हाँ। हाँ, ठीक हरे है। कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी आपने जो बताया था ना मुझे कि मतलब मैंने जो बताया आपको कि दीदी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही, तो आपने बोला गुरुजी के पास जाओ। दीदी मैं अपने गुरुजी के पास गई, मैं उनके आगे बैठी, फिर सिर्फ मैंने उनसे यही बोला था कि गुरुदेव मुझे इससे निकलना है। दीदी उससे पहले मेरे सर में इतना दर्द रहता था, इतना, दीदी उस दिन से ऐसा लग रहा ना कुछ उड़ गया हो सर से, और दीदी सब कुछ ठीक हो गया। और मैंने ये बात सालू दीदी से शेयर की, मैंने पता नहीं, दीदी ने बोला 3 दिन में सब ठीक हो जाएगा, और सालू दीदी देखना आज 3रा दिन है, 3रा दिन में सब कुछ ठीक हो गया, ऐसे लग रहा ना। और दीदी मैं सोच भी रही है ना वो बात कि मैं मेरे साथ ऐसा हुआ भी, याद भी नहीं आ रही। सच में दीदी जादू सा हो गया मेरे साथ। और आपने जो जो बोला सेम मैंने वही किया, मठ भी गई, गुरुजी से बात की, ऐसे नहीं ऐसे, और सच बता रही दीदी अभी आपने बताया ना, तो इसीलिए मेरा मन हुआ कि मैं दीदी को बताऊं। एकदम लग रहा ना कुछ उड़ गया, है ही नहीं कुछ, सब पहले जैसे सब ठीक हो गया। गुरु की महिमा ही ऐसी है रूबी, गुरु वर्ग की महिमा ही ऐसी है। हाँ जी दीदी, हरे कृष्ण। दीदी और मैं एक बात पूछ रही थी, जैसे स्तुति वगैरह जो, दीदी मेरा तो 7:15 बजे 7:30 बजे निकलना होता है मुझे अपने काम पे, तो दीदी मैं जब बाल भोग वगैरह बनाती हूँ या नाश्ता बनाती हूँ दीदी, तब मैं सारी कीर्तने करती हूँ, गुरु वंदना से लेके पूरा एंड तक। सब लोग यही चलेगा? करते हैं। हाँ, सभी लोग करते हैं, सब स्त्रियाँ जो प्रसाद बना रही है। तो इतना टाइम नहीं हो पाता। नहीं, वो बिल्कुल ठीक कर रही हो तुम्हें उसी समय सब करना पड़ेगा। रसोई भी करती हूँ दीदी और कीर्तन भी करती हूँ। बहुत सुंदर, नाइस। हाँ जी दीदी, ठीक है, हरे कृष्णा। दीदी पहले से मैं ठीक हूँ, गुड। आपकी बहुत कृपा है मेरे पे, बस मेरी पात्रता कम है। तुम्हारे गुरु जी भी बहुत शक्तिशाली है। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, कल मिलते हैं। वांक्षा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।